नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो त्रिपुर, कहाँ पे किया जाएगा? त्रिपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को 35% आरक्षण देगी सरकारी नौकरियों में। तो कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने राज्य को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में दर्जा देने पर जोर दिया और वैश्विक व्यवसायों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यह आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वृद्धि और विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत @247 के दृष्टिकोण के साथ रेखांकित है। विकसित भारत @2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में किस कंपनी ने 6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये नोकिया ने की है। बेंगलुरु में कंपनी ने 6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है, नोकिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने देश के पहले दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी। और ये ROAR 2023 की परीक्षा में भी 2024 परीक्षा में ये क्वेश्चन इस बार आया था, जो कि नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु के येमलूर में किया गया है। बेंगलुरु के येमलूर में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु के येमलूर में किया गया है। कर्नाटक की राजधानी है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में स्थापित होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में समक्का सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। तो ये आदिवासी, इसको जनजाति विश्वविद्यालय बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा? समक्का सरक्का। समक्का सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रतिष्ठित लेखिका हैं, तमिल लेखिका हैं, अंबाई हैं, अंबाई, इनको दिया गया है। कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर? तो भारत 47वें स्थान पर है। भारत 47वें स्थान पर है। 145 देशों में भारत 47वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो नवीद अशरफ हैं ये, नवीद अशरफ, जो कि पाकिस्तान के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। किस राज्य ने अपने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने दी है। ये तमिलनाडु, आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंड कर गया। तो इसके में तमिलनाडु के वैज्ञानिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये तमिलनाडु ने की है। किस राज्य में दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में हैं? तो 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में हैं, ये तमिलनाडु में है।
नरगिस मोहम्मदी ने को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी महिला है? 18वीं, 20वीं, 21वीं, 19वीं? तो ये 19वीं महिला हैं। 19वीं महिला हैं, इनको शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में शांति के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार जो कि मिला है वो ईरान की जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया है। ध्यान रहे कि साल 2023 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी के पुरस्कार जीतने के बाद नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला और दूसरी महिला हैं। कौन सी हैं? 19वीं तो महिला हैं और दूसरी ईरानी महिला हैं। पहली कौन थी? मानवाधिकार कार्यकर्ता 2003 की शिरीन एबादी। शिरीन एबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। 107 पदक जीते हैं और इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज इसमें शामिल हैं। 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें कि इन खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया और यह खेल 1951 में सबसे पहले शुरू हुए और ये 19वां संस्करण था, जैसे चीन के हांगझू में आयोजित किया गया। पहला 1951 भारत में हुआ था एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 50 से बढ़कर अब 53 हो गई है। पहले 50 थे, 53 हो गई है। इन 3 नए जिलों में कुजामन, सुजानगढ़ और मालपुरा का नाम शामिल है। 3 नए जिले हैं कुजामन। 3 जिले आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। ये तो कुचामन है, दूसरा आपका सुजानगढ़ है और मालपुरा है। सुजानगढ़ और मालपुरा ये 3 जिले हैं। राजस्थान सरकार ने मतलब इससे पहले अगस्त महीने में राजस्थान सरकार ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया था। इन नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बलोत्रा, जयपुर शहर, खैरथल, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीमकाथाना, डींग, जोधपुर शहर, फलौदी, डीडवाना, जोधपुर ग्रामीण, सलम्बर, दुदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल थे। भारतीय वायुसेना किस संस्था के साथ प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है? तो ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदेगा और भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 अतिरिक्त प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए तैयार है। इन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना द्वारा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 100 हल्के लड़ाकू विमान मार्क A1 खरीदने के लिए इरादे की भी घोषणा इन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है? तो चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता SBI है। भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है जिसे नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल पर फिलिस्तीन के किस आतंकी संगठन ने हमला बोला? तो फिलिस्तीन का यह आतंकी संगठन था हमास। इसने हमला बोला। हमास समूह उन बंधकों को बांधने की धमकी दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी और पानी की आपूर्ति बंद कर दी। काफ़ी सारे लोग मारे गए और पूरा कब्जा कर लिया इजराइल ने। फिलिस्तीन को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए मानवीय गलियारों की तत्काल आवश्यकता की जरूरत महसूस हुई और इजराइल ने गाजा पर पूर्ण घेराबंदी कर दी। इजराइल ने हमास को पूर्ण जवाब दे दिया। लेबनान का दूसरा आतंकी संगठन है
हिजबुल्लाह, वो हमास की मदद कर रहा है, लेकिन इजराइल उसको भी जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह कहाँ का है? ये लेबनान का है, लेबनान का आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपकी पंप भंडारण योजना ये आपकी मध्य प्रदेश में रखी गई आधारशिला, सबसे बड़ी आधारशिला है। और आपको एमपी के महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दें कि नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार मिला है। भारत के मध्य प्रदेश में 54वां और भारत का तो 54वां है, मध्य प्रदेश का 7वां जो टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और बता दें मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को भी मंजूरी दी है। हाल ही में कौन से राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है? तो कौन से राज्य ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है? तो ये गोवा है जिसने पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है वो राज्य है गोवा। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार की गोवा। ठीक है, गोवा ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है पहली बार। गोवा के आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें आपको कि गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है जिसके बच्चे नहीं होते हैं, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के जरिए उनके बच्चे पैदा किए जाते हैं। और भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव भी गोवा में आयोजित हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का भी अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन भी करेगा। और काली उत्सव भी गोवा में आयोजित हुआ है। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का भी उद्घाटन हुआ है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन सा देश कार्यभार संभालेगा? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओनेशिया के 23 सदस्य देश और 11 संबद्ध भागीदार को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस IORO मंत्री परिषद की बैठक एसोसिएशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। ये IORO प्राथमिकताओं पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये इसका भारत है। ठीक है, ये क्या है? पश्चिम एशिया है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ओसेनिया के जो 23 देश हैं उसका ही संगठन है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन है, इनको मिला है। क्लाउडिया गोल्डन जो कि अमेरिका की हैं, क्लाउडिया गोल्डन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डन। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डन यह पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला है, अर्थशास्त्र की दुनिया की तीसरी महिला है, जिसकी घोषणा स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के महासचिव हंस एलेग्रेन ने की है। आर्थिक विज्ञान में यह पुरस्कार समिति के अध्यक्ष जैकब सोरेनसन ने कहा कि श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका को समझना समाज के लिए महत्वपूर्ण है और क्लाउडिया गोल्डन के अभूतपूर्व शोध के लिए धन्यवाद दिया। अब हम अंतर्निहित कारकों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है? तो ये रूस ने बनाई है, महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है। परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल, परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल रूस ने बनाई है। रूस की महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको बता दें कि रूस ने अपने रक्षा खर्च में 70% बढ़ाया है। रूस ने अपना रक्षा खर्च 70% तक बढ़ा दिया है। ठीक है, रूस इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू कर रहा है। और रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया है। और RBI ने रूस के स्वर बैंक को बेंगलुरु में IIT यूनिट स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। ये रूस के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूनियन प्राप्त हुआ है? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो बांग्लादेश का है और इसको रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है, ये बांग्लादेश का है।
और आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है और बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सूचित आपूर्ति की भी मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को भी अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीआईसी रे का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो रामास्वामी एन है ये, इनको नियुक्त किया गया जीआईसी रे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। और आपको बता दें कि नियुक्तियों में देखते हैं वीआर को नए चीफ हैं रघु श्रीनिवासन, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं गोकुल सुब्रमण्यम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के हैं अमित सिंगरन को सीईओ नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पीआर शेषाद्री हैं। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक मुनीष कपूर हैं। ये आपने नियुक्ति बता दी। हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है याक चुर्पी, अरुणाचल प्रदेश। और आपको बता दें कि जीआई टैग जिनको मिला है उनमें जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट है, इनको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलीम सागे को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। सचिन तेंदुलकर, और ये भारत रत्न के प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो ये पंकज बोरा ये बने हैं। दिनेश खारा, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अध्यक्ष हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। मानदंड बताते हैं कि 63 साल की उम्र तक एसबीआई के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। मानदंड ये है कि 63 साल की उम्र तक बने रह सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है अगस्त 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया जिसके कारण 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो एशियाई देश था ये अफगानिस्तान, जहाँ पर 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई। ठीक है। और 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप था। उसके बाद आए तेज झटके के कारण 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई, 9000 से अधिक लोग घायल हो गए। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित अफगानिस्तान में, खासकर पाकिस्तान से सटे भीड़ वाला क्षेत्र है, हिंदू कुश क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप का अनुभव करने का एक समृद्ध इतिहास है। यानी कि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। यानी पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है ये। अफगानिस्तान में से खासकर सटकर है, पाकिस्तान से सटा भीड़ वाला क्षेत्र है, हिंदू कुश क्षेत्र, यहाँ पर भूकंप आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी लोनाक झील किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है? तो ये सिक्किम की है। ये दक्षिणी लोनाक झील सिक्किम की है। सिक्किम में लगातार बारिश के कारण दक्षिणी लोनाक झील के फटने से निचले इलाकों में पानी छोड़े जाने से 14 लोगों की मौत हो गई, 102 लोग लापता हो गए। दक्षिणी लोनाक झील एक हिमनदी झील है जो राज्य के उत्तर पश्चिम में, आप जानते हैं जो मैप है भारत का, तो इधर ऊपर की साइड में इधर पश्चिम बंगाल, इधर सिक्किम है। तो उत्तर पश्चिम में, इधर उत्तर पश्चिम में 27 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये। विशेषज्ञों के अनुसार तीस्ता थड़ बांध के जलाशय की पर्याप्त भंडारण क्षमता और इसके स्पिलवे की सक्रिय करने में विफलता के कारण बाढ़ आई और बाढ़ से काफ़ी लोग मारे गए और लापता हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। ऑपरेशन अजय, ये क्वेश्चन आरओ 2024 की परीक्षा में भी आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, गंगा डॉल्फिन को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन, इसका साइंटिफिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका, को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती है, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ शामिल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार, IUCN इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है कई बार एग्जामों में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अनुसार गंगा डॉल्फिन को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनके संरक्षण की भी तत्कालिकता की आवश्यकता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन। L&T बनाएगी इसको। किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्स्थापन योजना के तहत स्वर्ण मुद्रा की मौद्रिक समीक्षा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है? तो RBI ने की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिकार है ऐसा करने का। हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई को कोड नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हाल ही में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी बने हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी, इन्होंने गौतम अदानी को पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री से चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय बन गए। जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में इनका आया, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में। अब अदानी भी फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंध का जश्न मनाया है? तो ये भारत और स्विट्जरलैंड ने मनाया है। 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है। हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? केल्विन किप्टम है, ये केन्या के हैं केल्विन किप्टम, जिन्होंने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है। हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? अंडर 19 की जो कि गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप है वो सुभी गुमा ने जीती है, सुभी गुमा। हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? तो एयर इंडिया ने, दिल्ली हवाई अड्डा है, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत मुनोत को बनाया गया है। नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बनाया गया है, नवनीत मुनोत। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है चौथा। भारत का स्थान चौथा है। आपको ये क्वेश्चन बता दें, ये क्वेश्चन इस बार RO राव के क्वेश्चन में भी आया था। भारत ने इस साल एशियाई खेलों में पहली बार 100 पदकों का आंकड़ा पार किया। भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिनमें 28 तो स्वर्ण थे, आपके 38 रजत थे, 41 आपके ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य थे, और अपना सबश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 107 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर था। चीन 201 स्वर्ण जीते, चीन ने 201 स्वर्ण पदक सहित चीन 383 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। चीन ने टोटल 383 पदक जीते, 383, और जापान 188, कोरिया 190 कोरिया और जापान 188, भारत 107। तो ये क्वेश्चन आपका RO 2024 में इस बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा-1 लॉन्च किया है? तो यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा-1 लॉन्च किया है, वो स्पेन ने लॉन्च किया है। स्पेन के PLD स्पेस ने म्यूरा-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेन का जो PLD स्पेस है, PLD स्पेस, इसने म्यूरा-1 स्पेस को म्यूरा-1 जो कि निजी रॉकेट है इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र ने दी है, राज्य द्वारा लिख गया है।
तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। और महाराष्ट्र की सरकार की आपको महत्वपूर्ण बात और बताते हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर ग्रो गोविंदा प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रही है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लकड़ी योजना को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुड़ी में स्थापित किया जाएगा, जिसे तूतुकुड़ी भी बोलते हैं। तूतुकुड़ी जिला है जो पहले तूतिकोरिन जिला भी कहलाता था। तूतुकुड़ी जिसे पहले तूतिकोरिन जिला भी कहते थे। भारत के तमिलनाडु राज्य का एक जिला है, तूतिकोरिन भी बोलते थे इसको, तूतिकोरिन। जिला समुद्री सीप और नमक के उत्पादन के लिए भी विख्यात है। यह उत्तर पूर्व में रामनाथपुरम जिले, दक्षिण पश्चिम में तिरुनेलवेली जिले से घिरा हुआ है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। और उत्तर प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण और बात बताते हैं कि पहला पशु शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। शवदाह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ में खुलेगा। ठीक है। दूसरा आपका, उत्तर प्रदेश ने 100+ ODF+ कवरेज हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्या को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना भी शुरू की है। और प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो चेयरमैन नियुक्त किया गया है विजय कुरियन को। साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन विजय कुरियन, और MD एंड CEO साउथ इंडियन बैंक ने PR शेषाद्री नियुक्त किया है। तो ये थोड़ा पॉइंट आपको याद रखने हैं कि चेयरमैन है विजय कुरियन, साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन विजय कुरियन, और MD एंड CEO है साउथ इंडियन बैंक के PR शेषाद्री। साउथ इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वो त्रिशूर में स्थित है। त्रिशूर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? त्रिशूर में। त्रिशूर में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो आप जानते हैं कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर कहते हैं। ठीक है। तो वेटलैंड शहर पहला भारत का कहाँ बनेगा? उदयपुर में ही बनेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार पर्यावरण वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रमुखता तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार शहर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संभावित रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जो दुनिया भर के वेटलैंड समृद्ध क्षेत्रों द्वारा प्रतिष्ठित मान्यता है। रामसर कन्वेंशन, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में इसको जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।